जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज है हमारी 5.1, क्वेश्चन नंबर है 29 यानी कि 29। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है हमने इस एक्सरसाइज यानी कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे हम तो स्टार्टिंग में ही बोला गया था, प्रश्न 26 के पहले ही कहा गया था प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर सतत हो। यानी कुल मिलाकर के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि उस पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो। क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमको x बराबर 5 पर कॉन्टिन्यूअस दिया जा रहा है। x बराबर 5 पर कॉन्टिन्यूअस दिया जा रहा है। अब कह रहा है के की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हम बात करें अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ x, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोग LHL निकालेंगे। बात ना करो, कितने पर निकाल रहे हैं? x बराबर 5 पर हो जाएगा बच्चे LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। 5 से छोटा फंक्शन, तो 5 से छोटा क्या हमारा kx प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस kx प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। x की जगह कितना रखेंगे? 5 हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा 5k प्लस 1। ये हमारा हो गया LHL। RHL की बात करें अगर हम, लिमिट RHL के लिए प्लस होता है। अब ये बताना बार बार जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग 29वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। LHL RHL जान चुके हैं, किसमें माइनस होता है किसमें प्लस होता है। RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। तो समझो बच्चे ध्यान से, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा हमारा क्या है फंक्शन? 3x माइनस, लिमिट अप्लाई कर देते हैं हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 5। RHL हमारा बच्चे निकल कर आएगा 15 माइनस 5। RHL हमारा हो गया 10। अब निकाल लेंगे f ऑफ 5। x बराबर 5 पर यदि हम बात करें तो फंक्शन x बराबर 5 हमारा क्या है? kx प्लस 1 है। तो kx की जगह 5 हो जाएगा हमारा 5 बराबर 5k प्लस, क्योंकि फलन जो है वो सतत है, क्योंकि f ऑफ x सतत है। अब अगर फंक्शन सतत है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 5, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। LHL हमारा कितना है? 5k प्लस 1 बराबर RHL कितना है? 10 बराबर है 5 कितना है? 5k प्लस, तो हमें k का मान चाहिए। चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा, चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा, मान सेम आने वाला है। क्या दिखाएंगे हम? 5k प्लस 1 बराबर 10, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो 5 के बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, तो 5 के बराबर हो जाएगा हमारा 9। हमें चाहिए के का मान, तो भाग कर देंगे तो के बराबर हो जाएगा 9/5। ये हमसे के का मान पूछा गया था। के बराबर 9/5 में हमारा फंक्शन जो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये बच्चे अगर हम बात करें तो अभी तक हमसे केवल के का मान पूछा जाता था, कोई एक मान निकालने के लिए कहता था। लेकिन यदि हम प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो देखो क्या कह रहा है, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको a का भी मान निकालना है और b का। a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f ऑफ x बराबर 5 हमारा फंक्शन काम कर रहा है जब हमारा x जो है या तो 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर। ax प्लस b हमारा फंक्शन काम कर रहा है
यदि x हमारा 2 से बड़ा होगा 10 से क्या होगा छोटा। 21 फंक्शन हमारा काम कर रहा है यदि x हमारा 10 से क्या होगा बड़ा होगा अथवा बराबर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। यहाँ समझिए करा a और b का मान ज्ञात कर दीजिए ताकि वो इन निर्दिष्ट बिंदुओं पर सतत हो। a और b का मान ज्ञात करना है ताकि वो निर्दिष्ट बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो, कंटीन्यूअस हो। अब यहाँ निर्दिष्ट बिंदु है क्या, हमने आपको बताया था कि जब साफ शब्दों में पॉइंट मेंशन ना करें तब हम लोग करते क्या है कि जहां जहां बराबर लगाया रहता है उसी पर हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखो बराबर एक 2 पर लगाया है, एक 10 पर लगाया है। तो हमने ये भी बताया था कि बराबर देखकर तुरंत ही खुशी मत हो जाओ, ध्यान दो उसका LHL RHL दोनों फंक्शन है कि नहीं। तो 2 से छोटा भी फंक्शन है, 2 से बड़ा भी है, 10 से छोटा भी है, 10 से बड़ा भी है, यानी है LHL RHL दोनों लिमिट अवेलेबल है। तो एक बार मुन्ना हम निकालेंगे 2 पर और एक बार निकालेंगे 10, ठीक। और फिर हमको 2 इक्वेशन प्राप्त होगा, उन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा और आसानी से हमारा ए और बी की जो वैल्यू है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो समझिए सबसे पहले मैं x बराबर 2 पर चेक करता हूं। x बराबर 2 पर तो सबसे पहले आलोक मिश्रा LHL निकालते हैं। हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। 2 से छोटा हमारा फंक्शन का 2 से छोटा फंक्शन हमारा है 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 5 हो जाएगा। अब अगर यहाँ x वगैरह होता 19 जो चल कर आया हो बराउ से, तो मैं लिमिट वगैरह अप्लाई करता। यहाँ तो कांस्टेंट x वगैरह है नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ हो जाएगा हमारा 5। ये तो हो गया हमारा LHL। अब मैं RHL की बात करता हूं, इधर ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x 2 से बड़ा। तो यदि बात करें लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा x हमारा कहाँ ये रहा। तो फंक्शन कौन काम करेगा ax प्लस b। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x क्या रखेंगे 2, a इंटू 2 प्लस b हो जाएगा 2a प्लस b। ये हो गया RHL। अब निकालेंगे f ऑफ 2। f ऑफ 2 की बात करें x बराबर 2 पर फंक्शन हमारा क्या है 5, क्योंकि फंक्शन सतत है। क्या समझ, क्योंकि f ऑफ x बराबर 2 पर सतत है। इसका मतलब है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2। ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, LHL कितना है 5, RHL कितना है ax प्लस 2a प्लस b, f ऑफ 2 कितना है 5। तो किसी को भी बराबर लेकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें हमारा हो जाएगा 2a प्लस b बराबर, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने x बराबर 2 पर सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गया जो a और b के टर्म में है ना। अब मैं x बराबर 5 पर चेक करूंगा। अच्छा 10 है का, सॉरी x बराबर 10 पर। यहां भी मैं निकालूंगा LHL RHL फंक्शन ऑफ LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू
10 माइनस 10 से छोटा, 10 से छोटा x हमारा यहाँ फंक्शन क्या काम करेगा, ax प्लस b। लिमिट अप्लाई करते हैं हम ना, देखो हो जाएगा a इंटू 10 प्लस b, हो जाएगा 10a प्लस b। ये हमारा हो गया LHL। अब RHL की बात करते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x 10 से बड़ा, हो जाएगा RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 10 से बड़ा x हमारा कहाँ, यहाँ पर फंक्शन क्या काम करेगा 21। अब अगर यहाँ x वगैरह होता तो लिमिट अप्लाई करते, डायरेक्ट हमारा ये है। RHL हमारा आ गया 10। अब मैं निकाल दूंगा f ऑफ 10। अरे हाँ फंक्शन कितना है, 21 का। तो अब यहाँ समझो बच्चे, f ऑफ 10 निकालते हैं, x बराबर 10 का गया, x बराबर 10 में फंक्शन हमारा कितना है 21 है। तो क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारा सतत है, क्योंकि f ऑफ x x बराबर 10 पर सतत है, और हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन सतत होता है तो LHL RHL फंक्शन ऑफ x, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, तो हो जाएगा हमारा LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 10। LHL मुन्ना कितना आया है, कहाँ गया LHL, ये 10a प्लस b। RHL कितना है 21, f ऑफ 2 कितना है 21। इसको लेकर इसके बराबर दिखा देते, किसी बराबर दिखा, हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। इसको लेट किया हमने इक्वेशन सेकेंड। मेरा मेन फोकस है a और b की वैल्यू को ज्ञात करना। तो अब हमने जो है वो दो चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करना हम लोग कक्षा 10 में ही सीख चुके हैं अकेला, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, उसमें हमने कक्षा 10 में 4 मेथड सीखा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, ठीक, ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, और 8 में एक और विधि अगर जानना चाहो तो जान लो, सारणिक विधि, ठीक। अरे ये सारणिक नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट है, वो ऐसा रहता है, देखो ऐसे हम कॉलम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x का कुछ मान रखेंगे y कुछ मान आएगा, x कुछ मान रखेंगे y कुछ मान आएगा, ऐसे दूसरे समीकरण रखेंगे। तो कोई एक मान ऐसा होगा, देखो कोई एक मान ऐसा होगा जो इस वाले ग्राफ में, इस वाले कॉलम में भी होगा और इस वाले कॉलम में भी होगा, वो हमारा अभिष्ट हल हो जाता है, वो कक्षा 8 में है। चलिए यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, तो हम इसको विलोपन से सॉल्व करते हैं। तो अब देखो प्लस बी कहाँ गया, सही प्लस बी, घटा दो तो बी से बी कट जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, नहीं, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, है मुन्ना बात नहीं, तो समझो ध्यान से, जब घटाएंगे तब आपने जो करना। समीकरण हमारा ये रहा 2a प्लस b बराबर 5, ये रहा 10a प्लस b बराबर 21। जब घटाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो। अब यहाँ समझो पवन और राजा बाबू, नाम राजा बाबू खाम खाजा बाबू, हे पवन देव तुम साक्षी हो, अच्छा पवन देव नहीं थे कहा, रविकेश संधि विच्छेद का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ध्यान दे।
10 में से 2 घट जाएगा बच्चे तो आ जाएगा माइनस का 8a। ये प्लस का b से माइनस का b कट गया। माइनस 21 में से प्लस का 5 घट जाएगा तो माइनस का 16। माइनस से माइनस कटा 8 के 8, 8 दूनी 16। a बराबर 2। a का मान मुन्ना चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आसानी से आ जाएगा। a का मान बात ना करो, a का मान समीकरण बात ना करो समीकरण 1 में रखने पर, तो समझो बच्चे ध्यान से। समीकरण 1 हमारा ये रहा, लिखा था 2 तो हमने लिख दिया 2, माना जाता है गुणा तो गुणा। a का मान 2 था तो 2 प्लस b था तो b बराबर 5 था तो 5। 2 दूना 4 प्लस b बराबर 5। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, b इक्वल टू हो जाएगा। तो हमसे इसमें केवल a और b का मान पूछा गया था, तो हमने आसानी से a और b का मान निकाल दिया। बस कुछ नहीं किया, एक बार हमने 2 पर LHL RHL और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाला, एक बार 10 पर निकाला, क्योंकि फंक्शन कहा गया था कि कंटिन्यूअस है, सतत है। एक इक्वेशन हमसे इससे प्राप्त हुआ, एक इक्वेशन हमसे उससे प्राप्त हुआ, और फिर हमने वापस से सॉल्व कर दिया तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आने की संभावना अधिक है। इसको IMP लिख दीजिएगा, 6 नंबर का है। या भी मिटा दें इसको। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ध्यान से। इस 31 को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिस तरीके से हम सॉल्व करते हुए प्रीवियस क्वेश्चन को आ रहे हैं विनीत चौरसिया, वैसे इसको भी सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका ये है, हमने शुरुआत में बताया था कि यदि एक फंक्शन हमारा f ऑफ x हो और दूसरा फंक्शन g ऑफ x हो और ये भी कंटिन्यूअस हो, ये भी कंटिन्यूअस हो, तो फॉग और गॉफ दोनों का होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझ आई? एक तरीका तो है कि मैं जैसे पॉइंट नहीं दिया है तो मैं क्या काम करूं, इसको सी पर चेक कर दूं। तो बताया था ना, पॉइंट न दिया रहे तो हम से पॉइंट सी मानते हैं। सी पर चेक कर दें, LHL RHL निकाल दें, आलोक मिश्रा, ठीक आ जाएगा, फंक्शन आ तीनों बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस फंक्शन को 2 फंक्शन में डिवाइड करके मान करके अगर वापस से यही ला देता हूँ, मैंने मान लो कि एक फंक्शन f ऑफ x है, एक फंक्शन g ऑफ x, ये दोनों कंटिन्यूअस है। अगर मैं इन दोनों का संयोजन करता हूँ और वापस से अगर ये आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कौन से तरीके से बताया, जो पिछला पढ़ते चले आ रहे हो कि गॉफ और फॉक्स? इनका सुनने दो पहले, आप बताओ। सर पिछला जो क्वेश्चन था, फिर इसका प्रांत और परिसर भी देखना पड़ेगा अगर सी मानेंगे तब। काश है ये, काश का पक्का बताए थे सभी बिंदुओं पर। काश और सतत ऑल रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, सतत होता है, डिफाइन है। चलिए ये मुन्ना बात ना करो। तो गॉफ और फॉग वालों से काफी बच्चों का जवाब आया कि सर इसको गॉफ और फॉग वाले इस तरीके से करें, दोनों विधि से। तो चलिए इस क्वेश्चन को दोनों विधि से करा दे रहे हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, एक को दोनों को विधि से करा दे। देखो एक बार तो बात ना करो। एक तरीका तो ये जो मैं जिस मेथड से करते चले आ रहा हूं, मैं मानूंगा x बराबर c पर LHL निकालूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा लंकेश, x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन तो एक ही है, वही काम करेगा, cos x स्क्वायर, x की जगह c पुट अप कर दो तो हो जाएगा हमारा cos c स्क्वायर। ये हो गया हमारा LHL।
RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x। ठीक, अब समझो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन तो वही काम करेगा क्योंकि सिंगल फंक्शन है, लिमिट अप्लाई कर दो, हो जाएगा cos c स्क्वायर। एक बार x बराबर c पर डायरेक्ट से कर दो, x में क्या रखेंगे c, तो cos c स्क्वायर। तो हमने देखा LHL, RHL और f ऑफ c तीनों आपस में क्या है, लिख देंगे यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c। ये बच्चे आता है f ऑफ x सतत है ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक, ये तो पहला तरीका हुआ जो हम करते चले आ रहे हैं। दूसरे तरीके को समझ लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, माना दो सतत फलन, सेकंड में तो लिख दें, वैकल्पिक विधि लिखते का द्वितीय विधि, नहीं वो ज्यादा लंबा हो रहा है, यहां समझिए। तो अब अगर हम बात करें सेकेंड मेथड का है, इस फंक्शन को हम ऐसा तोड़ें कि ये कॉन्टिन्यूअस, दो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस के रूप में तोड़ेंगे और फिर संयोजन करें अगर वापस से आ जाए। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे समझिएगा, मान लेते हैं कि माना दो सतत फलन, माना दो सतत फलन, एक मान लेते हैं g ऑफ x बराबर हमने लेट कर लिया cos x, और दूसरा फंक्शन हमने h ऑफ x मान लिया x स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये cos x है, सभी बिंदुओं पर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कॉन्टिन्यूअस है। ये द्विघात बहुपद है यानी बहुपद है, सभी ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर मैं g ऑफ h निकालूं, इनका संयोजन करूं, अगर वापस से ये आ जा रहा है, इसका मतलब है ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो समझो ध्यान से, यह निकालेंगे हम g ऑफ h x। अब गॉफ निकालना, फॉग निकालना हमने चैप्टर 1 में विधिवत सीखा है कि जी हटेगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्या हो जाएगा h ऑफ x, क्या हो जाएगा जी h ऑफ x का मान पता है हमको x स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि कंफ्यूज हो तुम, ध्यान से समझो। जी ऑफ x, और बस जी वाला फंक्शन कहाँ है, यहाँ है। देखो अगर हमको जी ऑफ 1 चाहिए होता तो x की जगह मैं 1 पुटअप करता, 2 चाहिए होता तो 2, अब जी ऑफ x स्क्वायर चाहिए तो क्या रखेंगे, x की जगह x स्क्वायर रखेंगे। देखो यहाँ लिखा था g तो लिख दिए g, x की जगह x स्क्वायर, यहाँ cos x की जगह x स्क्वायर। समझ में बात, ये हमारा बना cos x स्क्वायर। तो हमने देखा था कि जो हमारा g फंक्शन था वो भी क्या था, सतत था, और जो हमारा h फंक्शन था वो भी क्या था, सतत था। इनका संयोजन भी क्या होगा, सतत होगा। ये बराबर किसके है, f ऑफ x के। f ऑफ x को ही मानने आई बा, लिख देंगे अतः cos x स्क्वायर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक, ये दोनों विधि हमने बता दिया।
फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिक्कत होगा क्या? बोलिए, क्या दिक्कत है? सर जी कैसे पता चले गॉफर निकालेगा? फॉग निकालना, ऐसा तोड़िए कि हमारा वापस से फंक्शन आना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मतलब फॉग भी अगर यही आ जाएगा तब भी सही तब भी सही रहेगा। जरूरी नहीं कि गॉफ निकालना, फॉग भी निकाले। ए बच्चे थोड़ी देर, ऐसा इसको एक्सपेंड करना है ताकि इसका संयोजन करे तो हमको फंक्शन मिलना चाहिए। ऐसा तोड़ना है ताकि संयोजन करे तो वो आना चाहिए वापस। जैसे फॉग को निकालना तो हमको फंक्शन अलग से मानना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि फिर एक, उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। हाँ ऐसे मत सोचिए, ध्यान से समझिए। ये मत सोचिए कि इसका गॉफ निकालेंगे तब पर भी यही आएगा और फॉग निकालेंगे तब पर भी यही आएगा। अरे चैप्टर में हमने 1 में पढ़ा था कि गॉफ और फॉग बराबर होते हैं क्या? नहीं बराबर होते हैं। किसी क्रिटिकल कंडीशन के लिए बराबर हो जाए अलग की बात है, नहीं तो बराबर नहीं होते। ये मत सोचिए कि गॉफ फाइंड करेंगे तब पर भी आएगा, फॉग फाइंड करेंगे तब पर भी आएगा। इंटरचेंज करने पे आएगा। हाँ, इंटरचेंज करने पर देखो, कुल मिलाकर के आप जी आप एक्स को कुछ भी मान सकते हैं, एच आप एक्स को कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा मानना है ताकि उनका संयोजन हमारा फंक्शन आना चाहिए। ध्यान से परिभाषा सुनो, ऐसा करना है ताकि उनका संयोजन फंक्शन आना चाहिए। संयोजन करे तो फंक्शन आ जाए, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस तो इसको दिखाना है ना, इनको नहीं दिखाना है। अगर सर संयोजन करने पे फंक्शन आ ही जाएगा तो ऐसे के लिए तो सभी हो जाएंगे। हाँ, सभी हो जाएंगे, तो सब हो जाएंगे तो सब अच्छी बात है। हम तो कंटिन्यूअस चर्चा कर रहे हैं, आ जाए तो अच्छी बात है, हमें कौन सा तकलीफ है। अगर से मान लीजिए कि वो सतत नहीं है, हाँ। फिर कैसे करेंगे? नहीं तो सतत नहीं है तो ऑबे नहीं करेगा। वो क्वेश्चन आप करिए, सतत नहीं होगा तो ऑबे नहीं करेगा, फंक्शन सेट नहीं हो पाएगा। ये मत सोचिए कि कुछ और एकदम डिसकंटिन्यूअस है तो वो सेट हो जाए, ऐसा नहीं है, सेट हो जाएगा। और बाकी हमने दोनों मेथड बता दिया है। अगर ये करना चाहे तो ये कर लीजिए, ये करना चाहे तो ये कर लीजिए। सर जी अगर मान ली उम्मीद ना रहे तो फालतू दिमाग लगा के मर गया तो ये लगाओ, दोनों बताए ना हमने। अब तुम्हारे स्कूल के टीचर पढ़ा दिए इस मेथड से तो तुम तो घबरा गए, छोड़ दें। तुम तो घबरा गए कि हाँ कहाँ से आ गया। तो ये तो हमने दोनों इसलिए दोनों मेथड को बता दिया है। एक हमारा गॉफ और फॉग वाले तरीके से, यानी कि संयोजन वाले तरीके से, एक हमने बता जो हम प्रीवियस पढ़ते चले आ रहे हैं उस वाले तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। 32 को भी हमें कह रहा है कि कंटिन्यूअस शो करिए। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है। तो पहली बात तो हमने पढ़ा है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो वो ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर एक नंबर में पूछा होता तो सीधा बता देते भैया ये मॉड एक्स मापांक फलन है और मापांक फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। ठीक, अब अगर क्या काम करेगा, थोड़ा सा 2 नंबर में कर देगा तो हम क्या काम करेंगे, एक बार लिमिट चेक करेंगे, एक बार डायरेक्ट चेक कर देंगे। अब ये अगर 4 वगैरह 4-6 नंबर का कर दिया तब क्या काम करेंगे, LHL, RHL, एफ ऑफ एक्स, ये सारी चीजें निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के ये नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में पूछा गया है, उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। पता चलिए 2 नंबर का पूछा है, 1 नंबर का पूछा है, तुम 2 पेज 1.5 पेज तक भर रहे हो, क्या मतलब निकलेगा? एक ही नंबर पाओगे। तो दिमाग लगाओ इसको। तो चलिए बच्चे, पहले तरीका तो ये जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि LHL निकालेंगे प्रवेश, RHL निकालेंगे। अगर फंक्शन ऑफ एक्स ये तीनों बराबर आ गया तब तो सतत है, और नहीं आया तो सतत नहीं है। ये बच्चे अपने से एक पॉइंट सी लेट करेंगे, x बराबर c पर। देखो ध्यान से, हो जाएगा हमारा LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन तो सिंगल ही है तो मॉड कॉस x हो जाएगा। मॉड लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा कॉस c मॉड में। ठीक, ये हमारा आ गया LHL। अब RHL की बात करते हैं। RHL हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। तो समझो ध्यान से बच्चे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन तो हमारा एक ही है, मॉड में cos x
लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो जाएगा मॉड में कॉस सी, एफ ऑफ सी निकाल देंगे, एक्स की जगह सी रखना है, मॉड में कॉस सी। ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ सी। तो लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए सतत है। ये तो पहला तरीका हुआ। अब अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड हमारा जो है, सेकंड मेथड की बात करें तो हमें इसका काम करना है, दो फंक्शन मानना है और ऐसा फंक्शन मानना है ताकि संयोजन करे तो मॉड में cos x रहे। ठीक, तो ध्यान से माना दो सतत फलन, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो है मॉड में cos x। माना दो सतत फलन, दो सतत फलन, बात ना करो बच्चे, माना दो सतत फलन, एक जी ऑफ एक्स बराबर हमने लेट कर लिया मॉड में cos x और दूसरा फंक्शन हमने एच ऑफ एक्स बराबर मान लिया x। अब हम क्या काम करते हैं, जी ऑफ h निकालते हैं। अगर आ जाता है तो ये भी सतत हो जाएगा, नहीं आता है तो असतत होगा। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर फंक्शन में आपको दिक्कत हो रहा तो एक बार जी आप इस तरफ ये मान लिया करिए, फिर इसको मान लिया करिए, निकाल के देखिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्टरनेट अपना कर लीजिए रफ्तार में। ठीक, तो इससे कर लीजिए, फिर टाइम बचाना है तो। अगर दिमाग काम कर गया अच्छे से तो ये लगाओ, नहीं तो वैकल्पिक विधि है ना हमारे पास, कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बाउंडेशन कर दिया कि क्या संयोजन फलन से करना है, संयोजन क्या हिंदी में कहेगा, संयोजन से करना है तब तो इसी से करना होगा, और अगर बाउंडेशन नहीं किया तो किसी से भी करना। ठीक, तो चलिए आज समझिएगा ध्यान से। निकालेंगे हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स बराबर, ये मुन्ना समझो ध्यान से, यहाँ जाएगा जी ओ हटता है तो हो जाएगा एच ऑफ, बड़ा ब्रैकेट आता है एच ऑफ एक्स हो जाएगा। आप समझो बच्चे ध्यान से, ये रहा हमारा जी, हमने रहने दिया, एच ऑफ एक्स का मान हमको है कितना है एक्स, तो समझो ध्यान से। अब अगर हमको जी ऑफ 1 चाहिए तो एक्स की जगह 1 रखेंगे, जी ऑफ 2 चाहिए तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, जी ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो रख देते हैं। क्या ऐसे समझो जी ऑफ एक्स का हमारे पास ऑलरेडी खुद ही फंक्शन रखने की आवश्यकता नहीं है, कितना है मॉड में cos x, और ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ठीक, तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।